ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लगातार नई जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया, यूट्यूब और विभिन्न वेबसाइट्स पर ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो रही है जिनमें दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की कई बड़ी मांगों को स्वीकार कर लिया है। कहीं फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की बात कही जा रही है तो कहीं वेतन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर कर्मचारी संगठनों से जुड़े विशेषज्ञों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग की ओर से किसी भी मांग को मंजूरी नहीं दी गई है और जो भी खबरें आयोग की कथित स्वीकृतियों को लेकर चल रही है वे आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों को अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्यक्षेत्र को मंजूरी दी थी। इसके बाद आयोग ने अपना काम शुरू किया और विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियन और हितधारकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस आयोग की सिफारिशों का असर लगभग 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ने वाला है और यही वजह है कि इसकी हर गतिविधि पर लोगों की नजर बनी हुई है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने स्पष्ट कहा है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले किसी भी प्रकार की स्वीकृति या सिफारिश को लेकर दावा करना सही नहीं है। उनके मुताबिक वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी भी मांग पर सार्वजनिक रूप से सहमति या असहमति व्यक्त नहीं करता है, इसलिए कर्मचारियों को वायरल संदेशों और अपुष्ट खबरों से सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर पटेल ने यह भी कहा कि कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार आयोग के सामने विभिन्न मुद्दे रखे जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आयोग के सदस्यों से दोबारा मुलाकात भी की जा सकती है। उनका कहना है कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े हर अपडेट को आधिकारिक माध्यमों से साझा किया जाएगा और किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को काफी बढ़ाया जा सकता है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक गुणक होता है जिसके आधार पर पुराने वेतन को नए ढांचे में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसके चलते कर्मचारियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अब 8वें वेतन आयोग में ये फैक्टर कितना होगा इसे लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल आयोग देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहा है और कर्मचारी संगठनों, यूनियन और पेंशनभोगी समूहों से सुझाव एकत्र कर रहा है। कई संगठनों ने वेतन वृद्धि, भत्तों में सुधार और सेवानिवृत्ति लाभों में बदलाव की मांग रखी है। आयोग इन सभी मांगों का अध्ययन कर रही है और संबंधित ज्ञापनों की समीक्षा कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम वेतन वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग कौन सा फिटमेंट फैक्टर सुझाता है और सरकार उसे किस हद तक स्वीकार करती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा आय महंगाई भत्ते सहित बढ़ी हुई है तो नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर उसकी बेसिक सैलरी में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। हालांकि वास्तविक लाभ का आंकड़ा आयोग की सिफारिशों और सरकारी मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। आर्थिक जानकारों का कहना है कि कर्मचारी की मांगों के अनुरूप बहुत अधिक फिटमेंट फैक्टर तय करना सरकार के लिए वित्तीय बोझ बढ़ा सकता है। दूसरी ओर अपेक्षाकृत कम फैक्टर होने पर भी कर्मचारियों को अच्छी वेतन वृद्धि मिल सकती है। इसलिए आयोग को कर्मचारियों की अपेक्षाओं और सरकारी वित्तीय क्षमता के बीच संतुलन बनाना होगा। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस दौरान आयोग विभिन्न पक्षों से सुझाव ले रहा है और आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है। आयोग ने ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है, 15 जून 2026 कर दी थी ताकि अधिक से अधिक हितधारक अपनी बात रख सकें।